इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमें क्या चाहिए हमें पता नहीं। हम रोज़ सुबह उठते हैं और पैसा कमाने के लिए भागते दौड़ते हैं, दिन भर काम करते हैं, लेकिन अंत में हमें क्या मिलता है? वही परेशानी, तनाव। हम ठहर कर सोचते भी नहीं हैं कि वास्तव में हमें चाहिए क्या। अगर आप ठहर कर इस बात पर विचार करें और सोचें और अपने भीतर जाने का प्रयास करें, तो आपको पता चलेगा कि आपको वास्तव में आनंद और शांति की तलाश है। आप उसे तमाम तरीकों से प्राप्त करना चाहते हैं, धन से, मान से, प्रतिष्ठा से, स्टेटस से, लेकिन वह आपको उससे मिलती नहीं। जब आप अपने अंतःकरण को साधते हैं, ध्यान में उतरते हैं, तो आपके अंदर वो तमाम लहरें जो उठ रही हैं, जो आपको बाहर ढकेलती हैं, वो धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाती हैं। जब आप अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, आपके अंदर जो उमड़ रही भावनाएं हैं, जो आपको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दिशाओं में ले जाती हैं, उसके बियॉन्ड चले जाते हैं जब आप, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एक उस असीम आनंद और शांति से जुड़ रहे हैं, प्रकृति से जुड़ रहे हैं। सब कुछ आह्लादित महसूस होने लगता है, प्रकृति के साथ एक तारतम्य स्थापित हो जाता है। ये प्रकृति बहुत ही खूबसूरत है और हम भी बहुत खूबसूरत हैं। मनुष्य एक खूबसूरत कृति है। जब वह शांति और ध्यान में उतरता है, आनंद में प्राप्त हो जाता है, तो उसके अंदर स्वाभाविक रचनात्मक तत्व उमड़ कर सामने आता है। जिस प्रकार इस प्रकृति की रचना हुई है, मनुष्य भी बहुत कुछ रचना कर सकता है, लेकिन उसके साथ जरूरी है कि वो आनंद और शांति में डूब जाए, तभी वास्तविक रचनात्मक शक्ति प्राप्त होती है, तभी वो नकारात्मक भावों से दूर हो जा पाता है। इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम कहीं उन नकारात्मक विचारों के द्वारा अपनी वास्तविक स्थिति से हटाए तो नहीं जा रहे, हम उस शांति और उस आनंद से हटाए तो नहीं जा रहे। इस पर विचार करते हुए उस ध्यान पर हमें जाना चाहिए। जो आपके अंदर एक वास्तविक ज्ञान की लौ जल रही है, उसको खोजना चाहिए, उसको तलाशना चाहिए। वह ज्ञान अमृत है और उस ज्ञान के माध्यम से आप चैतन्य होते हैं, आप शाश्वत चैतन्यता को प्राप्त होते हैं। जो जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार हमारे अंदर तमाम विचारों जो नकारात्मक है, वो जब खत्म होते हैं तो एक ज्ञान का कमल उत्पन्न होता है। तो हमें आनंद और शांति की तलाश है, उसे हमें ध्यान के माध्यम से खोजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।